चलो बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक्स है यहाँ पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग अटैच विथ ए ब्लॉक। ये दो वर्टिकल पैरेलल स्प्रिंग है जो किसी ब्लॉक से अटैच्ड है और इसमें एक ये आपको स्लिट दिया हुआ है, पट्टी दिया हुआ है, उस पट्टी से एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है ताकि दोनों स्प्रिंग एक साथ अप एंड डाउन ऑसिलेट कर पाए। ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो आपको निकालना है इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा स्प्रिंग टू पैरेलल स्प्रिंग उस हालत में इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब हम दोनों स्प्रिंग को पुल करेंगे तो दोनों में स्ट्रेच क्या होगा? सेम होगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पर? तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। लेकिन दोनों इस स्लिट से जो अटैच है, जिसके चलते दोनों की जो एक्सटेंशन होगा सेम होगा। तो आप पहले सिस्टम को समझिए। ये दो पैरेलल स्प्रिंग है, उसमें एक पट्टी दिया हुआ है, उस पट्टी से एक ब्लॉक अटैच्ड है और ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे? पुल डाउन, पुल करेंगे। अब पुल करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन होगा और जब उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। मीन पोजीशन से ये जब होल्ड किए हैं तो थोड़ा सा पुल हो जाता है वेट के चलते, और उसके बाद थोड़ा एक्सटर्नल पुल कर देंगे और छोड़ेंगे तो बॉडी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो हमने जब इसको पुल किया जाता है सिस्टम ऑफ पैरेलल स्प्रिंग को, व्हेन ब्लॉक इज फर्दर पुल डाउन थ्रू बाई लिख देता है, बाई एक्सटेंशन वाई से एक्सटेंशन हो जाता है। तब क्या होगा? F1 रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग फर्स्ट, S1 इसका नाम देते हैं, S1 और इसको S2। F1 क्या होगा? -K1 Y फॉर स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग फर्स्ट, स्प्रिंग S1। उसी तरह से F2 क्या होगा? -K2 Y, ये दूसरे स्प्रिंग में, क्योंकि दोनों में क्या होगा? फॉर स्प्रिंग S2। अब नेट फोर्स क्या हुआ? F नेट F1 प्लस F2 को जोड़ेंगे तो देखिए Y कॉमन हो जाएगा, यानी -K1 प्लस K2 इंटू Y। तो यहाँ देख रहे हो जो F नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, नेगेटिव साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये उसको यदि एक्सटेंशन के बाद बॉडी को छोड़ते हैं तो क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि हम इसको पुल कर लिए वाई से और देख रहे हैं जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स को जब छोड़ेंगे तो बॉडी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये बात आ गई। अब यदि इसके जगह पर हम सिंगल स्प्रिंग रखते हैं, एक सिंगल स्प्रिंग रखते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट हमारा निकल जाता क्या? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये YmG है, इससे Y से पुल किए हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट बराबर -KY। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको K का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने एक सिंगल के लिए
एक सिंगल स्प्रिंग यदि होता थोड़ा ज़्यादा पावर का, ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो उसमें एक एक्सटेंशन क्या होता और के का वैल्यू क्या होता। तो चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो क्या आता है, के बराबर K1 प्लस K2 हो गया। अब क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m बाई के। अब क्या हुआ 2 पाई m तो लिख दिया और k का वैल्यू क्या लिखूंगा K1 प्लस K2। अब क्या है, यदि दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, ए वाला S1 और S2 आइडेंटिकल है, तो क्या होगा K1 और K2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा देखता हूँ, और इफ K1 बराबर K2 बराबर K मान लिया, कैपिटल K है, कैपिटल K, ठीक है, ये कैपिटल K है। तो इसको मान लिया, तो क्या हो, यदि ऐसा कंडीशन होता है तो t बराबर क्या होता है 2 पाई m बराबर m k प्लस के, तो क्या हो गया 2k होता। तो ये रिलेशन आ जाता, यानी इसमें क्या होता टाइम पीरियड डिवीजन बढ़ जाता, 1 बाई रूट से क्या होता t इक्वल टू 2 पाई m बाई के इंटू 1 बाई रूट 2। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, यानी ये टाइम पीरियड क्या होता घट जाता। फ्रीक्वेंसी निकालने की बात है तो फ्रीक्वेंसी निकालना, टाइम पीरियड का क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको अब चेंज कर देंगे तो 1 बाई 2 पाई क्या हो जाएगा रूट अंडर के बाई एम और रूट 2 ऊपर हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई ज़्यादा, जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा 10 क्लास में, उसी तरह की बात यहाँ पर हो रही है। तो सीरीज में पैरेलल में क्या रहता है, एक्सटेंशन कांस्टेंट रहता है, और सीरीज में क्या रहता है तो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट रहता है। तो चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब जब दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस हालत में टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसको निकालेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए फिगर बनाता हूँ। अब केस 2 की बात, जब दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिए, केस 2 व्हेन 2 स्प्रिंग आर attached one after other vertically downward, vertically डाउनवर्ड। फिर क्या है ना ऐसे, और इसमें एक वेट को लटका दिया जिसका वेट का वैल्यू क्या है mg। अब क्या ना mg लटकने से थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ होगा, लेकिन दोनों में क्या है रिस्टोरिंग फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि ये जो दोनों स्प्रिंग है ये मासलेस है। तो ये इस पर जितना वेट का वजन इस पर है, इस पर भी उतना ही वेट का वजन है, और इस पर जितना फोर्स लगा के पुल करेंगे दोनों पर बराबर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका वेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, यदि इसका वेट ज़्यादा कुछ होता तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगता, क्योंकि इसका वेट से इसमें फोर्स अधिक हो जाता और इसका वेट से इसमें फोर्स कम हो जाता, ऐसी बात हो जाती। तो चलिए अब मान लो जो इसमें F का वैल्यू K1 Y1 हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ F का वैल्यू माइनस K2Y हो गया, दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। अब हमको क्या करना है Y1 Y2 निकालना है, तो Y1 बराबर हो गया F बट्टा माइनस के, Y2 बराबर हो गया F बट्टा, माइनस के ऊपर भी रख सकते हैं,
K1 यहाँ K2। अब टोटल एक्सटेंशन क्या हुआ, यहाँ से लिखते हैं। टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन होगा आपको y1 प्लस y2 बराबर एफ 1/K1 प्लस 1/K2 होगा। देखिए माइनस एफ कॉमन लिया तो 1/K1 प्लस 1/K2 हो गया। अब आगे इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ K1 और K2 एलसीएम हो गया, यहाँ पर K1 और K2, K2 प्लस K1 चाहे K1 प्लस K2, बात बराबर हो गई। ये तो आपको एडिशन आता होगा तो बहुत आसानी से, बहुत सरल ढंग से आप इसको कर सकते हो। चलो, तो मैं समझता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करता हूँ। अब यदि ये दोनों स्प्रिंग के जगह पर यदि मैं एक ही स्प्रिंग लेता और इसको वही ब्लॉक लटकाता mg और उसको वो इतना ही से पुल करता y से, तो क्या होता, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस के यहाँ पर y हो जाता। ठीक है, ये y है ठीक है, तो ये हो जाता। अब हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो क्या रिलेशन आता है। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहाँ देखो माइनस के यहाँ पर क्या है, ये y का वैल्यू है ना, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा माइनस f/k। ठीक है, इक्वेशन 2 यहाँ मानेंगे। अब कंपेयर करेंगे, a 1/k बराबर आ गया, 1/k बराबर आ गया आपको f के बराबर है। इसका k यहाँ पर 1/k है तो ये वाला हमारा ये रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखेंगे, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। तो नीचे में क्या है, K1 K2 और K1 प्लस K2, तो K बराबर क्या हो गया, K1 प्लस K2 K1 K2। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/k, तो 2πm और k का वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाला रख देंगे, K1 प्लस K2 और ऊपर में हो जाएगा K1 इंटू K2। ये अब दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा, देखें तो कुछ गड़बड़ी नहीं ना, y बराबर 1, ठीक है। ओ हो ये y नहीं है, ये y का वैल्यू है, तो f बराबर क्या होगा, f बराबर थोड़ा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ये ठीक है। f बराबर यहाँ पर, इसको f बराबर यहाँ इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, f बराबर माइनस K1 K2 बाई K1 प्लस K2 y हो गया। अब क्या है, f तो k का वैल्यू हुआ, k का वैल्यू हमारा नीचे में K1 K2, ठीक है, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन ठीक है, एक बार देख लिया। अब क्या है ना, K1 बराबर K2 हो, K1 बराबर K2 यानी k हो, तो क्या आएगा, 2πm और यहाँ पर k इंटू k, यहाँ 2k, तो k कट गया ना, तो आपको आ गया टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, घट गया। यहाँ पर टाइम पीरियड घटता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना से, k/2 से। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर f इतना है, यहाँ पर k, तो k बराबर K1 K2 K1 प्लस, तो K1 K2 ओ
यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ गलती है, तो के का वैल्यू हुआ यहाँ पर गलती है, तो इसको सुधार लेते हैं, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर के वाई, तो चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं के बराबर क्या लिखा, K1 K2 K1 प्लस K2 हुआ ना, K1 K2 हो गया। अब हमको चाहिए t बराबर क्या, 2 पाई रूट अंडर m बाई के, के का वैल्यू ये है ना 2 पाई m K1 K2 K1 प्लस K2। अब क्या होगा ना, टाइम पीरियड 2 पाई m 2k k स्क्वायर, जब क्या हो K1 बराबर K2 बराबर k हो। अब क्या है ना, के स्क्वायर कट गया के से, तो √2 बाहर आ गया, यानी 2 पाई m बाई के इंटू √2, यानी टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये बात आपको बहुत आसानी से हजम हो गई, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। सिर्फ हम डबल वायर की जगह पे सिंगल वायर लेते हैं, उतना ही एक्सटेंशन करते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को के मान लेते हैं, तो इसके जगह पर उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाला में क्या होगा, वैल्यू बैठा देता हूँ और रिजल्ट निकाल दे। फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो मैं समझता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी तरह से एक और एक्सप्रेशन होता है, ये वाला, जब एक स्प्रिंग के बीच में वेट होता है और दूसरा स्प्रिंग इससे नीचे होता है, ठीक है। अब क्या है, ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स किया। यदि मैं इसको पुल करता हूँ वाई से, तो इसमें स्प्रिंग एक कम ऊपर की तरफ होगा, क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K1 Y1 और ये हो जाएगा K2 Y2। इसमें भी ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ, इसको दबाए तो फिर ऊपर जाना चाहेगा, इसको खींचे तो फिर वो ऊपर जाना चाहेगा। तो रिजल्टेंट y क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 बराबर यहाँ पर F1 बटा, अब यहाँ पर क्या है ना, स्प्रिंग एक्सटेंशन क्या है, फोर, जितना ये स्ट्रेच होगा इतना ही ये कंप्रेस होगा। ओ ठीक है, F बाई, ये है F और ये भी है F, तो दोनों को ऐड करता हूँ तो F नेट आएगा। F नेट आएगा तो क्या होगा, माइनस K1 K2 और ये Y ही होगा। एक्सटेंशन हमारा सेम होने वाला है यहाँ, ओ नहीं सेम नहीं होगा, रिस्टोरिंग फोर्स सेम लगेगा। तो इतना हो गया। अब सिंगल लगाएंगे तो F बराबर क्या होगा, माइनस के इंटू वाई हो गया, तो K बराबर क्या हो गया, K1 प्लस K2। अब यदि टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई क्या होगा, m बाई के, 2 पाई क्या होगा, m का वैल्यू तो रख दिया, k का वैल्यू यही रह जाएगा, K1 प्लस K2। ये वाला स्थिति क्या होता है, ये आपको जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला स्थिति आ जाता है इसमें भी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टाइम पीरियड जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक दो बार अभ्यास कीजिए और इस पर कुछ न्यूमेरिकल बना सकते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई हुई। इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह, थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाइए। थैंक यू।